Please subscribe us to get the latest update on the real estate in Delhi, Gurgaon NCR region, and to get the video like this, and to get the review about the society, about the locality, about the projects, about the builders. Please do subscribe us. Thank you. थ्री बी एच के है, दैट इज 4 फ्लैट्स पर फ्लोर. सो कंपेरेटिवली 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो 2 to the core होने से क्या होता है कि बालकनीज आपके दोनों है, दैट इज 2 फ्लैट पर फ्लोर. और जो आपका 3 BHK है, दैट इज 4 फ्लैट्स पर फ्लोर. 2 फ्लैट पर फ्लोर. और जो आपका 3 BHK है, दैट इज 4 फ्लैट्स पर फ्लोर. सो कंपेरेटिवली 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो 2 to the core होने से क्या होता है कि बालकनीज आपके दोनों साइड मिल जाते हैं, अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती. और वैसे 3 BHK के भी अच्छा है. ग्रीनरी तो अमेजिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर. मतलब इतना ग्रीन है ये प्रोजेक्ट कि ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि अगर मैं कुछ 3 BHK की यूनिट्स हटा दूँ जो बैक फेसिंग है, क्योंकि 4 में तो दे फेस बोथ द साइड्स, ऑल आर मतलब ये समझ लो कि वेरी गुड पार्क फेसिंग. और जो पीछे की भी यूनिट्स है उसको एक बेनिफिट क्या, इफ़ यू आर देयर ऑन द हायर फ्लोर, उनको थोड़ा सा दूर से अरावली का व्यू आता है, सो दैट्स ओके. और बाकी चीज़ें टू स्टार्ट विद गाइस, इफ़ यू टॉक ऑफ द साइज ऑफ द 3 BHK, साइज ऑफ द 3 BHK इज़ लाइक 2100 स्क्वायर फीट के आसपास का अप्रॉक्स आपका 3 BHK पड़ता है. 3 BHK प्लस 7 रूम. और जो 4 BHK है, 4 BHK वेरीज फ्रॉम 2800 टू 3035 स्क्वायर फीट. सो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता. ज़्यादातर कारपेट एरियाज ऑलमोस्ट सेम होते हैं. थोड़ा सा आपका बालकनीज़ का फ़र्क पड़ता है कि एक जगह आपकी जो मास्टर बेडरूम है, दे हैव गिवन एल शेप बालकनी. और पर्सनली मेरे को उनका जो 4 BHK उनके जो बालकनीज़ है वो पसंद है. 4 BHK में तो उनकी बालकनीज़ उन्होंने बिल्कुल टेरेस टाइप की बालकनी दी है, और वो मैं आपको एज ए सैम्पल ज़रूर दिखाऊंगा. और इसके अलावा मैं बात करूँ तो व्हाट कंपनी हैज़ ऑफर्ड, कंपनी में 3 BHK से दे ऑफर्ड 2 कार पार्किंग, एंड विद 4 BHK दे हैव ऑफर्ड 3 कार पार्किंग. फ्लैट आपको फुल्ली लोडेड दिया है इन्होंने. They have like included everything, including Italian marble. They have given VRV air conditioning. वुडवर्क का सारा कंप्लीट करके दे, किचन का सारा काम कंप्लीट करके दिया उन्होंने. और जो भी वाइट गुड्स होते हैं किचन में वो भी सारा दिया है. लाइक चाहे आप रेफ्रिजरेटर की बात करो, चाहे आप डिश वॉशर, यू टॉक ऑफ ओवन, हब, और जो भी है दैट यू कैन, जो मैं फ्लैट आपको दिखाऊंगा तो वहाँ आप देख लेना. सो और कुछ बेसिक्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 922 अपार्टमेंट्स ऑन 23 एकर्स, विच मेक्स इट अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. तो अप्रॉक्सीमेटली 40 एकर्स, 40 फैमिलीज़ पर एकड़ आती, विच इज़ वेरी लो डेंसिटी अगर आप देखोगे तो. क्योंकि बेसिकली अब आप नए ट्रेंड में देखोगे तो 80-90 तक फ्लैट्स बन रहे पर एकड़. तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट जो लगता है, मतलब अगर आप सोसाइटी में पूरा घूमोगे तो ग्रीन एंड ऑल जब आप व्यू करोगे पूरा, तो यू विल रियलाइज इट. और जेन्युइनली अच्छा है. मतलब ये प्रोजेक्ट अगर मुझसे अगर लग्जरी के वाइज आप कंपेयर करोगे, जैसे मेरे एक्सपीरियंस हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि इसमें हर किसी का अपना एक ना बेसिक वो होता है. सो अगर मैं ओवरऑल गुड़गांव से भी कंपैरिजन करूँ, गुड़गांव के सारे DLF के सारे प्रोजेक्ट्स को लेके, तो अगर मैं 3 प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल अलग कर देता हूँ, अरालियाज़, कैमिलियाज़ और जो इनका मग्नोलियाज़ है, क्योंकि दे आर हाईली अल्ट्रा लग्जरी, उनका सेगमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है. उसके बाद जो उनके प्रोजेक्ट्स, अगर 4th नंबर पे मैं प्रोजेक्ट को अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका एज ए क्रेस्ट ज़्यादा लग्जरी लगता है. बाकी उनके प्रोजेक्ट्स मेरे को ऑलमोस्ट बहुत पुराने लगते, मतलब ऑलमोस्ट थोड़े पुराने हो गए, तो वो थोड़े से पुराने हैं.
तो लग्जरी वाइज क्रेस्ट अच्छा लगता है, बट आज इस प्रॉपर्टी को हम क्रेस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। कुछ महीने में तो दे आर बेटर देन क्रेस्ट, क्योंकि इन्होंने उसमें ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा निकाला है अल्टीमा में। सो कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में क्रेस्ट अच्छा है, बट हम दोनों प्रॉपर्टी को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि हम उसको इग्नोर करें। और जेन्युइनली अल्टीमा मीन्स अल्टीमा की अल्टीमेट है ये प्रॉपर्टी। और ऑलवेज आज के रेट में रेडी टू मूव इन के हिसाब से देखो तो मेरे व्यू के हिसाब से न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे मतलब के एरियाज़ को अगर आप करोगे तो सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट में नंबर 1 को मैं इसी कंपैरिजन में रखूँगा। और यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के सेगमेंट वालों को न्यू गुड़गांव लेकर आया। अदरवाइज उससे पहले न्यू गुड़गांव को अगर आप 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले देखोगे तो